उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर के ऐसे परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां पर विद्यार्थियों का नामांकन 50 से कम है, उन विद्यालयों का दूसरे विद्यालयों में मर्ज करने के लिए समीक्षा की जा रही है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश भर का मामला है। और इसके तहत अगर ये सब कुछ सही पाया गया तो 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को बंद करके और दूसरे विद्यालयों में इन बच्चों को मर्ज करने की कोशिश रहेगी। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में आपको ज्ञात होगा तो 2 साल पहले ऐसे परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनमें नामांकन 30 से कम था, उनको बंद करके और पास के विद्यालय में विद्यार्थियों को मर्ज किया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी दूसरे विद्यालय में नहीं गए, जिसकी वजह से छात्र संख्या अनुपात में भारी गिरावट देखने को मिला और जिसकी वजह से शिक्षकों के जो स्वीकृत पद थे वह स्वतः ही समाप्त होते चले गए। और अब 50 से कम नामांकन वाले ऐसे विद्यालयों पर फिर से नज़र है और उनकी समीक्षा की जा रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 8 अगस्त 2024 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर के द्वारा ये पत्र लिखा गया है और यहाँ पर 9 अगस्त 2024 को 3 बजे ये बैठक होना प्रस्तावित है, जिसमें समस्त खंड शिक्षा अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। और साथ ही साथ जो ये प्रस्ताव है कि 50 से कम छात्र वाले विद्यालयों के विलय के प्रस्ताव की समीक्षा करना, तो इन सभी चीज़ों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 में नामांकन के लिए उम्र की जो सीमा पहले 5 वर्ष थी, उसको बढ़ा करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब वो 6 वर्ष हो गई है। इसकी वजह से नामांकन में भारी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में सभी आम पब्लिक अभी तक अवेयर नहीं है कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए पहले जो उम्र सीमा 5 वर्ष थी, अब उसको बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया, जिसकी वजह से विद्यालय में अभिभावक आने के बावजूद भी वो लौटते जा रहे हैं और नामांकन नहीं हो पा रहा है। इसके संबंध में आप देख पा रहे होंगे ऐसे विद्यालयों की लिस्ट तैयार की जा रही है जिसमें 10 से कम नामांकन हुए थे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आगरा और सभी जिलों को मिलाकर के 24 पेज का ये PDF है, जिसमें आप देख सकते हैं ये सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पर विद्यार्थियों का नामांकन 10 से कम हुआ है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये परिषदीय प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक, ये केवल प्राथमिक विद्यालय का आंकड़ा है। अब मान लीजिए यहाँ पर पहले से ही 40 या फिर 30 बच्चे होंगे और 10 से कम नामांकन हुआ, यानी ये 50 से कम टोटल नामांकन वाले स्कूल हो जाएंगे और इन सभी स्कूलों की समीक्षा की जाएगी। सोचिए पूरे प्रदेश भर में कितने बड़े लेवल पर ये विद्यालय आएंगे जिसमें 50 से कम नामांकन है। उत्तर प्रदेश की ये केवल बात है और पूरे भारतवर्ष में सोचिए कितने ऐसे विद्यालय होंगे। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय जिसमें बच्चों का नामांकन 30 से कम था, उनको मर्ज किया गया और ऐसे विद्यालयों को बंद किए गए। अगर ये व्यवस्था लागू की जाती है तो यकीन मानिए हजारों की संख्या में स्कूल मर्ज होंगे और जिसकी वजह से छात्र शिक्षा के अनुपात में भारी गिरावट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से शिक्षकों के पद स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। आपके मन में सवाल आएगा कि जब विद्यालय को बंद करके दूसरे विद्यालय में मर्ज किया जाएगा तो इसमें छात्र तो बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि वहीं छात्र दूसरे विद्यालय में चले जाएंगे। ये देखिए, ये कागजी बातें सुनने में आसान जरूर लगता है। जब 30 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को मर्ज किया गया, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश में थे, तो वहाँ पर देखने को मिला कि छात्रों की संख्या में कमी देखने को मिली। क्योंकि मान लीजिए कि एक रूरल का यानी गांव का कोई स्कूल है, एक किसी गांव में स्कूल है और उसके बाद से अगला स्कूल 4 किलोमीटर दूर पर है, तो क्या उस गांव के बच्चे अगले 4 किलोमीटर दूर वाले विद्यालय में जाएंगे? धीरे धीरे करके वो विद्यालय जाना ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका नामांकन वहाँ से कैंसिल करना पड़ता है। अब इस तरीके से हजारों की संख्या में और पूरे प्रदेश भर में लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो कि स्कूल जाना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से छात्र शिक्षा का अनुपात प्रभावित होता है, जिसकी वजह से शिक्षकों के सृजित पद पर भी खासा प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप अपने स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, कागजी प्रस्ताव में फंसी राजकीय शिक्षकों की भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 और LT ग्रेड शिक्षकों के 9000 पद खाली हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षकों के पद हैं, चाहे प्राइमरी, अपर प्राइमरी, TGT, PGT, सबकी बात कर लीजिए, सभी एक ही शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कंडक्ट कराने की बात की जा रही है और अभी आयोग बन करके तैयार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सारी भर्तियां होल्ड पर चली गई हैं। इसी के बीच में UPPSC के माध्यम से आयोजित होने वाली LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती और BEO जैसी भर्तियां, जिस पर नए आयोग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना है और इस प्रकार की भर्तियों पर कोई भी रोक नहीं है, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से नहीं होगा। लेकिन आहर्ता
विवादित मामले को लेकर के ये सारी भर्तियां भी फंसी हुई हैं। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। देखिए, राजकीय विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती कागजी प्रस्ताव में फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इन भर्तियों के लिए काफ़ी पहले अधियाचन मिल चुके हैं, लेकिन आयोग को शासन स्तर से कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिलने का इंतजार है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन अधियाचन भेजा जा चुका है। यह अधियाचन शासन के माध्यम से यूपीपीएससी को भेजा गया है। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती करता है। आयोग ने अब सीधी भर्ती की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक सीधे इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाता था, लेकिन अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% और इंटरव्यू के 25% अंक जोड़ करके चयन की मेरिट तैयार की जाएगी। ऐसे में स्क्रीनिंग परीक्षा का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इसके लिए आयोग ने स्क्रीनिंग परीक्षा के प्रस्तावित नियमावली तैयार की है, जिसे शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। शासन से नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद ही आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 2 साल पहले 6000 पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन यह भर्ती भी कागजी प्रस्ताव में फंसी रह गई। समकक्ष अहर्ता स्पष्ट न होने पर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अधियाचन लौटा दिया था। समकक्ष अहर्ता का विवाद अब सुलझा लिया गया है और रिक्त पदों की संख्या बढ़ करके 9000 के आसपास हो गई है। वहीं इस बार एलटी ग्रेड शिक्षकों की नई भर्ती 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से होनी है, जिसका प्रस्ताव शासन को काफ़ी पहले भेजा जा चुका है। इससे पूर्व मार्च 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसके तहत 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। यह भर्ती एकल परीक्षा के माध्यम से कराई गई थी। अब नई व्यवस्था के तहत प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। शासन स्तर से द्विस्तरीय परीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ही आयोग विज्ञापन जारी करेगा। इसके अलावा राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन भी अटका हुआ है। आयोग को 2.5 साल पहले प्रवक्ता के 400 रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका था, लेकिन समकक्ष अहर्ता स्पष्ट न होने के कारण यह भर्ती फंसी रह गई। पिछले वर्ष प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने सदन में जानकारी दी थी कि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 9463 पद सृजित हैं। इनमें से 3957 पद खाली हैं। अभ्यर्थियों को इन रिक्त पदों पर भर्ती का इंतजार है, लेकिन आयोग समकक्ष अहर्ता स्पष्ट न होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है और स्पष्ट होने के बाद ही विज्ञापन जारी करेगा। तो एलटी ग्रेड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है, चयन प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। पहले केवल 1 परीक्षा होती थी, अब 2 पेपर के संबंध में शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद से ये तय हो जाएगा कि एलटी ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया अब प्री और मेंस उसमें परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।